एंशिएंट हिस्ट्री जो लूसेंट में पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट क्लास में जो पढ़े थे पिछले क्लास में वो नंद वंश पढ़े थे। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। और उसके बाद हम लोग बोले थे शुरू करेंगे क्या, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण में अगर हम लोग बात कर लें, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण फारस वासियों ने यानी ईरान के लोगों ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, ये लिखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण की बात करें तो वो कौन किया था? ईरानियों ने किया था। ईरानी, किसने किया था? ईरानी। इन्हीं को बोला जाता था उस समय फारस। क्या बोला जाता था? फारस। अगर इनके शासक के बारे में बात करें, इस फारस यानी ईरान में एक वंश चलता था। इस वंश का नाम था हकामनी वंश। हकामनी वंश। और इसी हकामनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था, शासक था, इस हकामनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था साइरस। क्या नाम था? साइरस। और इस साइरस का पुत्र था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। पुत्र था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, ध्यान रखिएगा, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम जो है, ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला शासक हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, आक्रमण करने वाला पहला शासक, इंपॉर्टेंट है, करने वाला पहला शासक, पहला शासक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। विदेशी आक्रमण की बात करें और इन्होंने ही भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, ये भी लिख लीजिए, भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण। तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बना कि देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण की बात करेगा तो किसने किया था? ईरानियों ने। और इसी ईरान को कहा जाता था उस समय क्या? फारस। क्या कहा जाता था? फारस। इसी ईरान में एक वंश चलता था जिसका नाम है हकामनी वंश। क्या था? हकामनी वंश। इस हकामनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था साइरस। क्या नाम था? साइरस। और इस साइरस का पुत्र था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। कौन था? डेरियस प्रथम। और यही डेरियस प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाले पहले शासक बने। भारतीय उपमहाद्वीप में भी साथ में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले शासक बने थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? अगर आपको सीधा प्रश्न पूछ देगा भारत पर आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति या शासक कौन थे, तो आंसर क्या करेंगे हम लोग? डेरियस प्रथम। ये डेरियस प्रथम कहां से आए थे? ईरान से। इन्हीं का पिता का नाम था क्या? साइरस। और ये किस वंश से संबंधित है? तो अगर वंश पूछेगा तो हकामनी वंश से, है ना? तो आप लोग होल्ड कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, यही जो है ना, डेरियस प्रथम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप और फारस के बीच, यानी कि भारत और फारस के बीच में व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ। याद रखिएगा, इसी के बाद, आक्रमण के बाद भारत और फारस के बीच, किसके किसके बीच? भारत और फारस। अब फारस हम लोग अगर बोले तो इसका मतलब ईरान, है ना? इसी आक्रमण के बाद क्या होगा? व्यापार का सिलसिला शुरू होगा। व्यापार शुरू हुआ, शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, जब डेरियस प्रथम ने भारत में आक्रमण किया और उसके बाद ही भारत और फारस यानी ईरान के बीच में क्या शुरू हुआ? व्यापार शुरू हुआ। साथ में ध्यान रखिएगा कि इसी फारस के लोगों के द्वारा एक लिपि शुरू की गई थी जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि किसके द्वारा शुरू किया गया था भारत में? ईरानियों के द्वारा, यानी फारस वासियों के द्वारा, ईरानी के द्वारा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फारस वासी के द्वारा, वासी के द्वारा। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत किसने किया था? फारस वासियों ने। ऑप्शन में मिलेगा तो आंसर करेंगे। या ईरानी वासी रहेगा तो ईरानी वासी आंसर करेंगे। और भारत और फारस के बीच में व्यापार का जो सिलसिला हुआ यही डेरियस प्रथम के आक्रमण के बाद। ठीक है।
देखिए यूनानी आक्रमण के बारे में अगर पढ़ते हैं, यूनानी यानी ग्रीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रीक। इसके आक्रमण में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यूनान। कौन सा? यूनान। यूनान, यूनान की बात करें ना तो इसी यूनान में एक जगह था जिसका नाम है मकदुनिया। क्या नाम है? मकदुनिया। यूनान में एक जगह था जिसका नाम है मकदुनिया, और इस मकदुनिया का शासक था फिलिप। कौन था? शासक था जिसका नाम है फिलिप। और इसी फिलिप का एक पुत्र था यानी बेटा था जिसका नाम है सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। अगर सिकंदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस सिकंदर के नाम के सामने में महान जुड़ा है, सिकंदर महान, यानी सिकंदर महान के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले यूनानी शासक, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहले यूनानी शासक थे। और इन्होंने, इसके बारे में पढ़िए थोड़ा। सबसे पहले इन्होंने, सिकंदर ने पर्सिया पर आक्रमण किया था। पर्सिया, पर्सिया पर आक्रमण किया, पर्सिया जो है, और पर आक्रमण, पर्सिया पर आक्रमण, पर्सिया पर आक्रमण किया। और ये जो पर्सिया पर आक्रमण किया, यहाँ का जो शासक था, इस शासक का नाम था डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय, ये भी ध्यान रखिएगा, डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय यहाँ का यूनान। ये यूनान, इसी यूनानी के द्वारा सिंधु नदी को इंडस कहा गया था। यूनानी के द्वारा ही सिंधु नदी को क्या कहा गया था? सिंधु नदी को क्या कहा गया था? इंडस, इंडस कहा गया था। और इसी इंडस से, इंडस कहा गया था, और जो है कि इसी इंडस से भारत का नाम क्या पड़ा? भारत का नाम इंडिया पड़ा। भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया। इसी इंडस से यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस। और इसी इंडस से भारत का नाम क्या पड़ता है? इंडिया। देखिए अगर बात करें सिकंदर का, तो सिकंदर जो थे ना, सिकंदर, इसी का एक और नाम था। सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। ये भी ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की बात करें तो ये अलेक्जेंडर कंधार पे सर्वप्रथम हमला किए थे। जो कंधार, अभी वर्तमान समय की बात करें तो ये कंधार अभी का कहां पर है? अफगानिस्तान में। लेकिन ये उस समय जो है भारत का ही अंग हुआ करता था। और इसको कंधार पर हमला किया और इसको अपने मैंने यहाँ पर जीता कंधार को। उसके बाद यहाँ से जब वो आगे बढ़े तो पहुंचते कहां पर? वितस्तता, वितस्तता, वितस्तता। और इसी, ये जो वितस्तता नदी है, वितस्तता नदी को उस समय झेलम कहा जाता था। झेलम नदी के किनारे पहुंचता है। कहां पर? झेलम नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किस वर्ष किया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व भारत वो आए थे। और सर्वप्रथम कहां पर आए थे? कंधार में। वो इस समय जो ये कंधार था ना, भारत का ही अंग था। कंधार को जीता और वो कहां पहुंचता है? वितस्तता नदी यानी झेलम नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां का स्थानीय शासक था जिसका नाम था पोरस। क्या नाम था? पोरस। और इसी झेलम नदी के किनारे पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। उसको पराजित किया, हत्या नहीं किया, बल्कि बहादुरी से छोड़ दिया कि जाइए आप खुश रहिए। हाँ, उसके बाद उसको छोड़ दिया था, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनेगा। हाइडेस्पीज का युद्ध, इसी को विस्तृतता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध कहिए या विस्तृतता का युद्ध कहिए, किसके किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। सिकंदर कहिए या फिर अलेक्जेंडर कहिए, है ना, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर जीता था और पोरस क्या पोरस हार गया था। हत्या नहीं किया पोरस का और उनको बहादुरी से इन्होंने छोड़ दिया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? सिकंदर यानी सिकंदर भारत किस वर्ष आया? सीधा ये भी याद रख सकते हैं, भारत आया था कब? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व
अच्छा भाई साहब, आप लोग बताइएगा कि ईसा पूर्व और ईसवी में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि हम लोग पिछले क्लास में भी कई बार डिस्कस किए हैं कि ईसा पूर्व जिस वर्ष कैलेंडर की शुरुआत हुई वो 0 वर्ष में हुई थी, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं हुई थी उसको इतिहास में हम लोग ईसा पूर्व पढ़ना शुरू किए, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हुई इतिहास में उसको ईसवी के नाम से पढ़े। तो ये जो है सिकंदर को अभी भारत आने में कितना वर्ष बचा हुआ है? 326 ईस्वी बचा हुआ है, इतना वर्ष वो भारत में आएंगे। क्लियर? तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा ये कि सिकंदर भारत में आया था कब? 326 ईसा पूर्व, और उन्होंने यहाँ पर जो एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है हाइडे स्पीज का युद्ध। हाइडे स्पीज का युद्ध, हाइडे स्पीज, या इसी को क्या बोलो? वितस्तता का युद्ध, वितस्तता का युद्ध। और ये जो वितस्तता है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है, झेलम नदी, इसी को क्या बोला जाता है अब? झेलम नदी। वितस्तता को अब किस नदी के नाम से जानते हैं? झेलम। हाइडे स्पीज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था उस समय पंजाब के एक शासक थे, स्थानीय शासक थे जिसका नाम है पोरस। क्या नाम है? पोरस। और किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर, है ना? सिकंदर बोलिए या फिर आप इसी को क्या बोलिए? अलेक्जेंडर बोलिए। क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर। ये इन्हीं दोनों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हाइडे स्पीज का युद्ध, या इसी को क्या कहेंगे? वितस्तता का युद्ध। किनके बीच? पंजाब का स्थानीय शासक था जिसका नाम है पोरस, और जो यूनान से आए थे जिनका नाम है सिकंदर, है ना? इन्हीं के बीच में इस युद्ध में इस पोरस को हरा दिया था, और सिकंदर क्या हुआ था? इस युद्ध में जीता था। अपनी बहादुरी से इस पोरस की हत्या नहीं किया बल्कि उनको छोड़ दिया। बहादुरी का परिचय दिखाया सिकंदर ने। क्लियर है इतना? आगे बात करें ना इसी में, तो अलेक्जेंडर का उसके बाद युद्ध खत्म हुआ, कुछ दिन बाद जो है ना अलेक्जेंडर का तबीयत खराब हो गया, और जितना भारत में उन्होंने जीता था, इस एरिया में जीता था, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों को इन्हीं का एक सेनापति था। अगर सिकंदर की बात करें, इन्हीं का सेनापति था। सेनापति का नाम था सेनापति सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर इनका क्या था? सेनापति। तो सिकंदर ने जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्र जीते थे उन सभी क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर के पास छोड़ दिया, और वो अपने देश की तरफ में फिर वापस चले गया था। और सेल्यूकस निकेटर को देकर वो वापस जब चले गए, बीमार पड़ा था जिस वजह से वो वापस गए थे, और रास्ते में बेबीलोन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में इनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। और एक सवाल और ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? बेबीलोन में। और भारतीय उपमहाद्वीप में जितने क्षेत्र इन्होंने जीते थे वो किनके पास छोड़ दिया था? इन्हीं का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि यूनानी आक्रमण में सबसे पहले किसको? सिकंदर को देखे हम लोग। सिकंदर भारत आया था कब? 326 ईसा पूर्व। जब वो सबसे पहले भारत आए थे कहां पर आए थे? कंधार के क्षेत्र में आए थे। कंधार को जीता, और कंधार को जीतने के बाद वो आगे बढ़े तो पहुंचते हैं वितस्तता नदी के किनारे, यानी झेलम नदी के किनारे। उसके बाद झेलम नदी के किनारे वहीं पर झेलम नदी यानी वितस्तता के आसपास का जो एरिया था वहां का स्थानीय शासक जो था उसका नाम था पोरस, और इनके समय में कौन आए थे? सिकंदर। तो इसी पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको कि हाइडेस्पीज का युद्ध, या फिर इसी को कहते हैं वितस्तता का युद्ध के नाम से जानते। इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो पोरस इस युद्ध में पराजित हो गया और सिकंदर इस युद्ध में जीता। इस तरह से क्रम से ये चलते रहा, और इन्होंने सिकंदर ने बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में एरिया को जीता था। और कुछ दिन बाद इनका सिकंदर का जो है ना तबीयत खराब हो गया, तो वो तबीयत जब खराब हुआ, बीमार पड़ गए, तो वो अपने साम्राज्य की तरफ यानी यूनान की तरफ वो वापस लौट गए। और यहाँ जितना भी क्षेत्र जीता हुआ था उन सभी क्षेत्र को सेल्यूकस निकेटर के हवाले कर दिया कि आप इस पर देखिए, हम वापस जा रहे हैं। उसके बाद रास्ते में ही 323 ईसा पूर्व, है ना, 323 ईसा पूर्व जो बेबीलोन जगह है, यहीं पर क्या हुआ? सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है।